हेलो मित्रों, स्वागत है आपका अनअकैडमी के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आपको मालूम है कि आपकी जो क्लास हो चुकी है वो है राजस्थान के जिला दर्शन की। और दोस्तों, ये स्पेशल क्लासेस आपको मालूम है कि ये बहुत महत्वपूर्ण क्लास होती है। बिल्कुल दोस्तों, जैसा कि आपके टाइमिंग हो चुका है बिल्कुल। और ये जिला दर्शन आज आपको मैं बिल्कुल दोस्तों, क्योंकि मालूम है कि जिला दर्शन की कहानी आपके लिए बात करें तो जैसे मैंने आपको जैसलमेर, जोधपुर और इसके अलावा जयपुर सभी लगभग से आपके जिला करा दिए। उसमें अब लगभग 33 जिलों में एक आध जिले रहे जिसमें महत्वपूर्ण जिले बात करें तो जालोर एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। तो दोस्तों, उस जिले की अध्ययन हम करेंगे, लेकिन सबसे पहले अनअकैडमी राजस्थान एग्जाम्स यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। अनअकैडमी राजस्थान एग्जाम्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए मित्रों, ज्यादा से ज्यादा मित्रों को। तो बिल्कुल तुरंत प्रभाव से आप शेयर कीजिए एक तो। और क्योंकि ये चैनल आप ही के लोगों के लिए बना है और आप ही का ये चैनल है, तो बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों इस चैनल की ग्रोथ बढ़ाना। क्योंकि आपके लिए ये चैनल दिन रात कार्य कर रहा है, तो इस चैनल की ग्रोथ बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, मेरा ये टाइमिंग रहता है ऐसे संडे टू फ्राइडे 11 से 12 राजस्थान की कल्चर लेता हूँ और 2 से 3 बजे तक आपको राजस्थान की हिस्ट्री में पढ़ाता हूँ। तो निश्चित रूप से दोस्तों, आप मेरे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि ये जो क्लास है मैं आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण। तो यहाँ पे 11 से 12 और आप 2 से 3 बजे तक मेरे साथ हिस्ट्री के लिए जुड़ सकते हो। स्पेशल क्लासेज का टाइमिंग मेरे 8 से 9:30 बजे आपको मालूम है। और दोस्तों, प्लस कोर्सेज जो कि अन अकेडमी का भी पूरा कोर्स जो स्टूडेंट करना चाहता है कि वास्तव में हमें पूरी तैयारी करनी है, पूरी पढ़ाई करनी है, तो अन अकेडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। क्योंकि लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लियरिंग सेशंस और एग्जाम्स का जैसा आप सिलेबस चाहो इस प्रकार से आप कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात, पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। तो ये है पीडीएफ डाउनलोड करना, लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लियरिंग सेशन, ये सब जब होगा जब आप प्लस सब्सक्रिप्शन लोगे। सबसे पहले प्लस के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले तो अन अकेडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए। जैसे ही आप लर्निंग ऐप डाउनलोड करोगे मित्रों, ये लोगो लगा हुआ लर्निंग ऐप आपको डाउनलोड करना है। उसके बाद में आपको गोल पूछेगा, आरपीएससी बनना है मित्रों, और कुछ मत कर देना। आरपीएससी की कर रहे हो तो फिर आरपीएससी ही बनना है आपको, समझ गए। यहाँ आरपीएससी भर दिए। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे आगे 3 पॉइंट और आएंगे। जैसे यहाँ प्रोफाइल होगी, प्रोफाइल के नीचे तो प्लस का होता है कि स्पेशल का। स्पेशल क्लासेस तो आपको बिल्कुल निःशुल्क मिलती है, लेकिन वहां हम पूरा नहीं पढ़ा पाते हैं। पूरा हम ओनली प्लस पे ही पढ़ा पाते हैं। क्योंकि प्लस की जो मतलब ये तरीका मान लीजिए आप, या प्लस का जो किस प्रकार से प्लस पे हम एजुकेटर जो वर्क करते हैं नियम शर्तों के अनुसार, जो स्टूडेंट गुरु दक्षिणा देकर पढ़ते हैं, तो उसके लिए पूरा कोर्स यहाँ पे होता है। दोस्तों, यूट्यूब पे हम चाहकर भी नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि यूट्यूब पे आपको मालूम है कि किस प्रकार से पीडीएफ डाउनलोड नहीं कर सकते। आप ही बताओ कैसे करोगे। तो ऐसे बहुत सारे सिस्टम है जो ऐप पर होते हैं। तो गेट सब्सक्रिप्शन आप ले लीजिए, क्योंकि आपको यदि चाहते हैं कि साहब हमें पूरी तैयारी करनी है, मतलब संपूर्ण तैयारी चाहते हैं, तो बिल्कुल आप ले लीजिए। इसमें 1 माह का कोर्स, 2 माह का, 3 माह का, ऐसे खूब सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे। लेकिन मेरा ये कहना है कि आप कम से कम 1 वर्ष का या 2 वर्ष का तो लो ही लो। 1 वर्ष का आपके सामने 7,000 और 2 वर्ष का 8400 रुपए गुरु दक्षिणा चुकानी पड़ती है। और जिसमें मेरा कोड है गिरिराज10, ये इस्तेमाल कीजिए। प्रोमो कोड डालना होता है ना नीचे, तो 10% का डिस्काउंट आप ले सकते हो, जिसमें 1 वर्ष का 6300, 2 वर्ष का 7560 ही देने पड़ेंगे। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप ईएमआई भी करवा सकते हो। जो स्टूडेंट के पास मान लीजिए ईएमआई का के लिए सुविधाएं हैं, एक साथ नहीं देना चाह रहे, तो 7,000 ही लगेगा। नो चार्जेबल, आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है। 583 रुपए 1 वर्ष के लिए, वो सॉरी पर मंथ, और 350 रुपए 2 वर्ष वालों में पर मंथ लगता है, वही 84 से है। जिसमें मेरा कोड इस्तेमाल करते हो तो और छूट आपको मिल जाएगी 10%। तो मेरा कोड का ध्यान रखना, गिरिराज10 मेरा कोड है मित्रों। बिल्कुल दोस्तों, गिरिराज10 कोड का इस्तेमाल करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। तो ये प्लस ले लीजिए दोस्तों, यदि वास्तव में आप पूरा कोर्स करना चाहते हो। बाकी आपकी मर्जी जी, हम तो आपको पूरी मेहनत से पढ़ाएंगे। लेकिन पूरा कोर्स यदि आप वास्तव में करना चाहते हो, आप चाहते हो कि साहब अब देखो, तुम छुटपुट चिल्लर छाप की तरह तो कंजूसाई करो मत कि साहब
2,000 रुपये बच जाए, 3,000 रुपये बच जाए, बेकार है सर। दोस्तों बेरोजगारी भत्ता भी सरकार 3,500 रुपये देती है। यदि आप 2 महीनों की फीस में पढ़ दो, साल भर आप इतने एजुकेटरों से बढ़ सकते हो। 125 एजुकेटर है यहाँ पे, 100 प्लस तो कम से कम जो मैं प्रत्यक्ष रूप से और इसके अलावा भी और भी एजुकेटर है, तो कम से 125 एजुकेटरों से आपको पढ़ने का जो मौका मिलेगा। तो दोस्तों राजस्थान जिला दर्शन की आज हम बात करते हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि राजस्थान जिला दर्शन में आज बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है जालोर। आपको मालूम है दोस्तों, जालोर जिला दर्शन एक ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो इसको दोस्तों आसानी से हम देखते हैं क्या जालोर जिला दर्शन की बातें हैं। तो जैसा कि आपको मालूम है, छा जाओ गुरु छा जाओ छा जाओ, इस दुनिया में छा जाओ, इस दुनिया में इतनी मेहनत कर लो कि आपको किसी के आगे हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं है। तो बिल्कुल दोस्तों छा जाओ, जोर लगा दो, पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, कहीं भी कोई तकलीफ हो बिल्कुल तो छा जाइए दोस्तों। संघर्ष जितना कठिन होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। तो ये चीज मेरी नोटिस कर लेना कि आपका संघर्ष जितना कठिन होगा, आपकी जीत उतनी ही शानदार होगी। तो कठिन मेहनत ही मतलब सफलता की कुंजी है। सच्चा प्रयास आप कीजिए, सच्चा प्रयास यदि आप करोगे तो निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी, कोई आपको रोके नहीं सकता। तो दोस्तों ये हमारी टीम है अनअकैडमी राजस्थान एग्जाम्स यूट्यूब टीम। इसको ज्यादा से ज्यादा दोस्तों उपयोग में लीजिए, इनके अनुभवों को काम में लीजिए, ठीक है। बड़ी टीम आपके लिए लंबी चौड़ी। और ये मेरा कोड है, प्रोमो कोड गिरिराज 10, आपको तो मालूम ही है। ये कोड डालकर आप 10% का डिस्काउंट पा सकते हो। गिरिराज 10 कोड में राजस्थान की हिस्ट्री अभी कोर्स चला रखा हूँ। तो जो स्टूडेंट अभी लेना चाहे तो तुरंत प्रभाव से ले लीजिए, क्योंकि फिर उसके बाद में कल्चर शुरू होगी तो राजस्थान हिस्ट्री का कोर्स आपका हो जाएगा। तो आज हम पढ़ेंगे जालोर जिला दर्शन। जैसा कि ये आपके जो जिला है जिसपे मैं कर रहा हूँ, ये आपके जालोर है। मतलब इधर तो जोधपुर की सीमा भी यहाँ पे छूती है, पाली की भी छूती है, सिरोही की भी छूती है, बीकानेर की भी। तो जालोर को जोधपुर की सीमा भी छूती है, बाड़मेर की भी छूती है, पाली की, सिरोही की, 4 जिलों की सीमाएं छूती है। जालोर की बात करें दोस्तों, जालोर का प्राचीन नाम, एक तो सबसे बड़ी बात, जालोर का प्राचीन नाम जाबालीपुर था। जाबालीपुर नाम जाबाली ऋषि की तपोभूमि होने के कारण कहा जाता है। मतलब एक ऋषि हुआ करते थे, उसका नाम है जाबाली। तो जाबाली ऋषि की तपोभूमि होने के कारण जालोर को जाबालीपुर कहते थे। कई कहते हैं कि साहब यहाँ जाल के वृक्ष अधिक थे इसलिए जालोर कहते हैं, तो अलग अलग मत है जी। कहते हैं कि जालोर में जाल के वृक्ष अधिक है तो इसलिए जालोर कहते हैं। तो दोनों ही स्थिति आप कह सकते हो कि जाल के वृक्ष अधिक होने के कारण इसे जालोर कहते हैं। तो ये भी चीज आप ध्यान रख सकते हो। या फिर जाबाली ऋषि के आश्रम के कारण इसका नाम जाबाली को है, जालोर पड़ा। तो दोनों आप देख सकते हो यहाँ पे। तो सभी मित्रों को नमस्ते। सभी मित्रों को एक तो बिल्कुल नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जो जो स्टूडेंट मेरे साथ जुड़े हुए हैं सभी को बहुत बहुत बधाई मित्रों। बिल्कुल सभी मित्रों को मेरी तरफ से नव वर्ष में हार्दिक आशीर्वाद भगवान की तरफ से, मेरी तरफ से। और मैं चाहता हूं कि आप जल्दी सर्विस लगो, बहुत जल्दी सर्विस लगो। 2021 में बिल्कुल आप टकाटक सर्विस लग जाओ मित्रों। तो बिल्कुल क्यों नहीं, मेहनत कीजिए, हम आपके साथ हैं, हमारी टीम आपके साथ है। दिल खोल के आप हमसे अपनी समस्याओं का अवलोकन करा सकते हो, हम भी आपको उसी अकॉर्डिंग बिल्कुल आपके साथ रहेंगे। कोई दिक्कत नहीं है। तो सभी मित्रों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं दोस्तों। 2021 में ज्वाइनिंग लेटर लेना, कोलेटर नहीं, कोलेटर तो आते रहते हैं, ज्वाइनिंग लेटर लेना है। 1182 की बात है, कीर्तिपाल चौहान ने जालोर में चौहान वंश की स्थापना की थी। ध्यान रखना, 1182 में कीर्तिपाल चौहान ने जालोर में चौहान वंश की स्थापना की थी। कीर्तिपाल चौहान को कीटू एक महान राजा की उपाधि मोणोत नैणसी ने दी थी। समझ गए, मोणोत नैणसी को राजस्थान का अबुल फजल कहते हैं। ध्यान रखना, राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का अबुल फजल कहते हैं मोणोत नैणसी को। किसने कहा था? मुंशी देवी प्रसाद ने।
देखो किसी को क्या कह रहे हैं, किसी को क्या कह रहे हैं। कीर्तिपाल चौहान ने 1182 में जालोर में चौहान वंश की स्थापना की थी। कीतू तू एक महान राजा है, कीर्तिपाल चौहान को कहा गया कीतू तू एक महान राजा है। कीर्तिपाल चौहान कहा कीतू तू एक महान राजा है, मोहम्मद नैनसी ने कहा था। तो जलालुद्दीन खिलजी ने जालोर का नाम जलालाबाद रखा था। ठीक है, एक तो मोहम्मद नैनसी की भी बात कर ले, कीर्तिपाल चौहान को तो इसने कह दिया, लेकिन इसको अबुल फजल किसने कहा था? मुंशी देवी प्रसाद ने। अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर का नाम जलालाबाद रखा था। एक मैं यहाँ पे यदि मैं बात करूं, आपको मालूम है कि अलाउद्दीन खिलजी है यहाँ पे जैसे जलालाबाद, अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर विजय की थी 1311 में, तब जालोर का नाम रखा था जलालाबाद। तो ध्यान रखना, ये भी मोस्ट बात है कि अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना का नाम तो रखा था खेराबाद, और अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम रखा था खिजराबाद, और अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर का नाम रखा था जलालाबाद। तो खेराबाद, खिजराबाद, जलालाबाद। जालोर में देखो कौन कौन सी नदियां प्रमुखतः बहती है। एक तो लूणी नदी बहती है, एक जवाई नदी बहती है, एक सुकड़ी नदी बहती है। तो लूणी, जवाई और सुकड़ी। बांकली बांध सुकड़ी नदी पर ही सन 1956 में बनाया गया था बांकली बांध। तो जालोर में बहने वाली प्रमुख नदियां हैं लूणी नदी, जवाई नदी, सुकड़ी नदी। लूणी, जवाई और सुकड़ी। बांकली बांध सुकड़ी नदी पर ही 1956 में बनाया गया था। नर्मदा नहर परियोजना से भी कई बार क्वेश्चन आता रहता है आपके, तो ये भी आपको सोच समझना है कि नर्मदा नहर परियोजना राजस्थान में देखो नर्मदा नहर का पानी 17 मार्च 2008 को आया था जी। शीलू गांव जालोर से पानी प्रवेश किया, या फिर ये कह दो नर्मदा नहर परियोजना की बात करें तो नर्मदा नहर परियोजना राजस्थान में कहां से प्रवेश करती है, तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछे तो ध्यान रखना नर्मदा नहर परियोजना शीलू गांव जालोर से राजस्थान में प्रवेश करती है। और 27 मार्च 2008 को राजस्थान में पानी आया था। समझ गए? तो शीलू गांव का ध्यान रखना जालोर में। राजस्थान में पहली बार नर्मदा नहर परियोजना पर फव्वारा सिंचाई पद्धति को अनिवार्य रूप से लागू किया गया था। तो देखिए ये क्वेश्चन भी आपके आया हुआ एग्जाम में कि बूंद बूंद सिंचाई परियोजना, आप ये कह सकते हो कि बूंद बूंद सिंचाई परियोजना, या फिर आप कह दो फव्वारा सिंचाई परियोजना। बूंद बूंद सिंचाई परियोजना या फव्वारा सिंचाई परियोजना कौन सी नहर परियोजना से संबंधित है? तो नर्मदा नहर परियोजना से। तो नर्मदा नहर परियोजना से जो संपूर्ण सिंचाई बूंद बूंद पर आधारित है या फव्वारा पर आधारित है, तो ये आपको ध्यान रखना है कौन सी में आ जाएगा कि नर्मदा नहर परियोजना। तो बूंद बूंद सिंचाई परियोजना या फव्वारा सिंचाई परियोजना कौन सी है? नर्मदा नहर परियोजना। तो शीलू गांव जालोर से प्रवेश करती है, 2008 में पानी आया था। बहुत ही महत्वपूर्ण एक दुर्ग है दोस्तों, बताइए कौन सा दुर्ग है ये? बहुत ही शानदार, क्या विशाल का दुर्ग। तो राजस्थान में मैंने अनुभव किया कि राजस्थान में जो दुर्गों की कहानी है बड़ी बड़ी निराली होती है। मतलब चाहे चित्तौड़ को ले लीजिए, चाहे कुंभलगढ़ को ले लीजिए, चाहे नाहरगढ़ को ले लीजिए, चाहे कोई से भी दुर्ग को ले लो आप, तो मेहरानगढ़। मतलब यार राजाओं का राज ऐसा था कि राजस्थान में घूमते घूमते आप खुद ये देखो कि यार क्या बात है। यूरोपियन कंट्रीज में तो नई नई चीजें होती है, लेकिन यहाँ पे प्राचीन प्राचीन चीजें ऐसी है जो कि वास्तव में सोचने को मजबूर कर देती है। अब ये देखिए आप क्या शानदार पर्वत पे बना हुआ है। तो दोस्तों ऐसे दुर्गों को देखना चाहिए अपने को जब भी घूमने की इच्छा हो, तो बिल्कुल यहाँ घूमिए। आप गोवा घूमने से नहीं जाते हो, गोवा में कुछ देख के नहीं आते हो, मुझे पता है क्या देख के आते हो। आप गोवा में चले जाते हो और वहां जाके उस समुद्र के किनारे चार घूम आते हो, देख आते हो, आपका मन खुश हो जाता है कि देख लिया जी, फ्री पॉकेट में देख लिया, आप तो मौज रखी है। बिल्कुल। और करते क्या हम वहां जाके देख आते हो। तो ये होता है। और अगर गोवा क्यों जाओगे, मुझे पता है गोवा में वो बीच बीच पे वो बनाते हैं समुद्रों के किनारे, और क्या करते हो। चलो कोई बात नहीं। यहाँ देखिए राजस्थान में देखिए आपको देखने की चीज है। तो दोस्तों राजस्थान में देखिए जैसे जालोर दुर्ग, ये बड़ा मनोरम दृश्य जिसको सोनगिरी कहते हैं, सुवर्णगिरी कहते हैं,
कांचनगिरी कहते हैं, सोनलगढ़ कहते हैं, जालंधर दुर्ग कहते हैं, जलालाबाद कहते हैं। दोस्तों जब सवर्णगिरी पूछता ना आपको, सवर्णगिरी या सोनारगढ़, ये दोनों नाम आते तो फिर आपको जैसलमेर दुर्ग करना पड़ता। मतलब सवर्णगिरी सोने की तरह चमकता है, सवर्णगिरी सोने की तरह, सोने की तरह सोनारगढ़ जैसलमेर दुर्ग, जबकि ये सोनगिरी है, सुवर्णगिरी है। सुवर्ण और सवर्ण में फर्क होता है दोस्तों, आप ये ध्यान रखना, सवर्ण अलग है, सुवर्ण अलग है। तो सोनरगिरी या फिर हम इसे कहते हैं जालंधर दुर्ग, जलालाबाद दुर्ग, तो आदि नामों से यहाँ पे जाना जाता है। तो बिल्कुल दोस्तों आगे वाले पॉइंट की बात करें, यह दुर्ग सूकड़ी नदी के समीप कनकाचल पहाड़ी पर बना हुआ है। समझ गए? तो सूकड़ी नदी के तट पे बना हुआ है, कनकाचल पहाड़ी पे बना हुआ है। तो सूकड़ी नदी पर समीप कनकाचल पहाड़ी पे बना है। यह दुर्ग पश्चिमी राजस्थान का सबसे प्राचीन व सबसे सुदृढ़ दुर्ग, मजबूत। तो पश्चिमी राजस्थान का सबसे प्राचीन और मजबूत दुर्ग है। इस दुर्ग के बारे में एक बार हसन निजामी ने क्या कहा था, सुनो। हसन निजामी ने कहा था, ये दुर्ग ऐसा किला है जिसका दरवाजा आज तक कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका। हसन निजामी कहता है कि साहब जालोर दुर्ग का जो दरवाजा है, ऐसा दरवाजा है जिसका कोई आक्रमणकारी आज तक नहीं खोल पाया है। इसका निर्माण देखिए दोस्तों, बिल्कुल आपको ध्यान रखना है एक एक पॉइंट में, कहीं भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। समझ गए? तो इसका निर्माण ओझा के अनुसार परमारों ने, जबकि दशरथ शर्मा के अनुसार प्रतिहार शासक नागभट्ट प्रथम ने करवाया था। कर रहा हूं मैसेज। तो इसका निर्माण ओझा के अनुसार परमारों ने करवाया था, जबकि दशरथ शर्मा के अनुसार प्रतिहार शासक नागभट्ट प्रथम ने करवाया था। तो ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, है ना। तो बिल्कुल एक चीज नोटिस कर लेना आप, दोस्तों तो डॉक्टर ओझा कहता है कि परमार शासकों ने निर्माण करवाया, जबकि डॉक्टर दशरथ शर्मा कहते हैं कि प्रतिहार शासक नागभट्ट प्रथम ने करवाया। जबकि 10वीं शताब्दी में धारावर्ष परमार द्वारा इसका पुनर्निर्माण करवाया गया था। कुल मिला के परमार प्रतिहार, जो प्रतिहार बाद में आए थे, परमार पहले थे, तो परमारों ने करवाया बताया था। फिर धारावर्ष परमार ने इसका पुनर्निर्माण भी करवाया था। तो दोनों ही मत आपको ध्यान रखना, ओझा के अनुसार परमाणु ने, डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार नागभट्ट प्रश्न ने। चलो जो भी है आगे चलते हैं। 10वीं शताब्दी में परमाणु द्वारा किया गया था। तो दोस्तों ये चीज भी आपको नोटिस कर लेनी है, क्योंकि एग्जाम में यहां भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण बात हो जाती है। अगले पॉइंट में, इस दुर्ग में दोस्तों चामुंडा माता का मंदिर है, चामुंडा माता का, जोग माया माता का मंदिर बना हुआ है। तो चामुंडा माता का मंदिर बना हुआ है, एक तो जोग माया माता का मंदिर बना हुआ है, एक मलिक साकी दरगाह। देखो ये ध्यान, यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद है, मलिक साकी, ये ध्यान रखिए, ये छोड़ दो इसको, अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद ध्यान, ये एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण आप तो कि बिल्कुल ठीक है। हाँ तो दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है, अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद यहाँ पे बनी हुई है। और एक आपको, हालांकि ये भी महत्वपूर्ण है मित्रों, आपको मैं बताऊं कि ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण है कि मलिक साकी दरगाह और अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद दोनों ही ध्यान रख लेना आप। तो परमार कालीन एक कीर्ति स्तंभ भी है यहाँ पे, परमार कालीन कीर्ति स्तंभ बना हुआ है, जैसे कीर्ति स्तंभ पर से चित्तौड़गढ़ में भी है।
वैसे मंडोर में भी है, वैसे बयाना में भी है सबसे प्राचीन, कई जगह है। तो परमार कालीन कीर्ति स्तंभ बना हुआ है। यहाँ का 1311 के एक साका प्रसिद्ध, जब अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पे आक्रमण किया था, तब इसका बेटा था आपको मालूम, अलाउद्दीन खिलजी के बाद मतलब यहाँ पे कानड़ देव का बेटा कौन था? बीरम देव। तो कहते हैं कि इसका सेनापति था दहिया राजपूत बीका। कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के सहयोग इसने किया और कानड़ देव के साथ विश्वासघात किया, और इस प्रकार से कहते हैं कि गुप्त रास्ते उन्होंने ध्रुव के बता दिए, उसके बाद में सेना ध्रुव में प्रवेश कर गई थी। तो इस प्रकार से मित्रों, ये जो अलाउद्दीन खिलजी का जो सेनापति था, मतलब उस समय दहिया राजपूत जो सॉरी अलाउद्दीन खिलजी का सेना कुमारुद्दीन गुरु इस ध्रुव को जीतने के लिए गया था 1311 में। तब कहते हैं कि बीरम देव ने तो फिर आत्महत्या कर ली थी आशापुरा माता के सामने, कानड़ देव वीर गति को प्राप्त हुआ था, और दहिया राजपूत बीका को इसकी पत्नी सत्रिया ने मार दिया था, क्योंकि इसने कानड़ देव के साथ धोखा किया था। तब कहते हैं कि रानी जेतल दे ने जोहर किया था, जब रानी जेतल दे ने जोहर किया था दोस्तों। तो ये आपको ध्यान रखना है। जालोर ध्रुव के बारे में कहा जाता है कि राई के बाव रातों ही गई, समझ गई, राई के बाव रातों ही गई। तो ये एक कहावत है इसके बारे में, राई के बाव रातों ही गई। हाँ जी बिल्कुल, राई के बाव रातों ही गई। ये आपके एक मंदिर है जिसकी चर्चा आप बताइए, मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि कौन सा मंदिर है दोस्तों, आपको बताना चाहिए कौन सा मंदिर है, बताओ कमेंट्स बॉक्स में जवाब दीजिए, मैं देख रहा हूँ आपके कमेंट्स। तो बिल्कुल दोस्तों बताइए, कमेंट्स बॉक्स में जवाब दीजिए, देखा कौन सा है। तो एक बात यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि जैसे कि यहाँ पे, चलो मैं ही बता देता हूँ, यहाँ पे एक बार ढोक दे लो, बस ढोक दे लो, ले लिए ढोक, अब तो मालूम पड़ गया होगा। ये रोपवे, ये इसे कहते हैं रोपवे, रोपवे कहते हैं इसे। बिल्कुल अब तो मालूम पड़ गया होगा रोपवे के बारे में, नहीं पड़ा। देखो ये रोपवे कहते हैं, सुंदा माता का मंदिर है दोस्तों, ये रोपवे है, इसमें आप बैठ के आराम से जाओ और फिर वापिस आ जाओ, आराम से मंदिर के दर्शन करके आओ। हाँ यह सुंदा माता का मंदिर मित्रों, दांतलावास में है, जालोर में सुंदा माता का मंदिर है, दांतलावास जालोर में। इस माता के मंदिर में चामुंडा माता की प्रतिमा स्थापित है। यह प्रतिमा अगटेश्वर के रूप में अर्थात धड़ रहित केवल सिर की पूजा की जाती है। देखो देखा, वापिस देखो, अब यहाँ तो दिख रहा नहीं है धड़ आपको, तो सिर की पूजा की जाती है मित्रों, वो तो इस प्रकार से श्रृंगार किया गया है। तो केवल सिर की पूजा की जाती है अगटेश्वर के रूप में। इस माता के मंदिर में पहली बार रोपवे लगाया गया था 2006 की बात है, राजस्थान का प्रथम रोपवे। वो जो चित्र है ना, ये मतलब ये जो ठेली सी है ना, यही रोपवे होता है जिसमें आप बैठ के चले जाते हो। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि ये जो ठेली सी है वो ही रोपवे है मित्रों। आशापुरा माता, एक आशापुरा माता का नाम भी सुना होगा, जिसे मंदोदरी माता कहते हैं, महोदरी माता। सोनगरा चौहानों की कुल देवी है आशापुरा माता। जालोर में जो वंश का राज था वो सोनगरा वंशी थे, जालोर में सोनगरा वंश का राज था। आशापुरा माँ का मंदिर मोदरा रेलवे स्टेशन के निकट है, मोदरा रेलवे स्टेशन के निकट है दोस्तों। तो ये भी चीज ध्यान रखना, आशापुरा माता का मंदिर जालोर में। फत्ता जी का मंदिर, दोस्तों फत्ता जी का मंदिर है सांतु गांव जालोर में, ध्यान रखना सांतु गांव जालोर में वीर फत्ता जी का मंदिर है। फत्ता जी ने अपने गांव की मान मर्यादा हेतु प्राणों को न्यौछावर किया था। फत्ता जी का मेला भाद्रपद शुक्ल नवमी को लगता है, ध्यान रखना भाद्रपद शुक्ल नवमी को।
तो फत्ता जी का जो मंदिर है सांतू गांव जालोर में, बिल्कुल ध्यान रखना, सांतू गांव जालोर फत्ता जी का मंदिर, और अपने गांव की मान मर्यादा हेतु प्राणों को न्यौछावर किया। फत्ता जी का मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल नवमी को, ठीक है। तो भाद्रपद शुक्ल नवमी को फत्ता जी का मेला लगता है। तो सब सांतु गांव जालोर फत्ता जी ने अपने गांव की मान मर्यादा हेतु प्राणों को न्यौछावर किया, और फत्ता जी का मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल नवमी को, समझ गए। तो भाद्रपद शुक्ल नवमी को फत्ता जी का मेला लगता है। ठीक है दोस्तों, भाद्रपद शुक्ल नवमी का ध्यान रख लेना। भीनमाल का बड़ा श्याम का मंदिर, भीनमाल का बराह श्याम मंदिर भारत के अति प्राचीन गिने चुने बड़ा मंदिरों में से एक यह मंदिर है। भीनमाल का बड़ा श्याम मंदिर भारत के अति प्राचीन गिने चुने बड़ा मंदिरों में से एक है। इसमें भगवान श्याम की चतुर्भुज मूर्तियां पुरातात्विक महत्व की हैं। तो भगवान श्याम की चतुर्भुज मूर्तियां पुरातात्विक महत्व की है, ध्यान रखना। तो भीनमाल का बड़ा श्याम मंदिर भारत का अति प्राचीन मंदिर है दोस्तों। सूर्य मंदिर, भीनमाल में स्थित प्राचीन सूर्य मंदिर या जगत स्वामी मंदिर की बात करें, राजपुताने के प्राचीन सूर्य मंदिरों में से एक प्रसिद्ध मंदिर है। तो प्राचीन सूर्य मंदिर राजपुताना के प्राचीन सूर्य मंदिरों में से एक प्रसिद्ध मंदिर है। इसे स्थानीय भाषा में जगमडेरा कहते हैं। इसे स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? जगमडेरा कहते हैं। तो बिल्कुल दोस्तों, सूर्य मंदिर की बात करें, भीनमाल में स्थित प्राचीन सूर्य मंदिर राजपुताना के प्राचीन सूर्य मंदिरों में से एक है। स्थानीय भाषा में जगमडेरा कहते हैं। शीरे मंदिर, यह जालंधर नाथ की तपोभूमि है दोस्तों। इसका निर्माण जोधपुर के राजा मान सिंह ने करवाया था। तो शीरे मंदिर कहाँ पे है? जालोर में है। बिल्कुल जालंधर नाथ की। एक तो महामंदिर है, महामंदिर तो कहाँ पे है? जोधपुर में। महामंदिर कहाँ पे है? जोधपुर में। और ये है शीरे मंदिर जो मतलब ये तो मानसिंह ने बनाया था, जिसका निर्माण मतलब ये शीरे मंदिर जालोर में है। नाथ संप्रदाय की प्रधान पीठ तो ये है, और सेकंड है शीरे मंदिर जालोर। तोप मस्जिद, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा जालोर विजय के उपलक्ष्य में राजा भोज द्वारा बनवाई गई थी। कंठाभरण पाठशाला के स्थान पर करवाया था। तो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा जालोर विजय के उपलक्ष्य में मतलब तोप मस्जिद बनाई थी, राजा भोज द्वारा बनवाई गई कंठाभरण पाठशाला के स्थान पर। तो राजा भोज द्वारा कंठाभरण पाठशाला बनाई थी उसी के स्थान पे। एक जालोर की बात करें मित्रों, एक ढोल नृत्य बड़ा प्रसिद्ध है यहाँ पे। ढोल नृत्य पुरुषों द्वारा जालोर में किया जाता है। पुरुषों द्वारा जालोर में किया जाता है ये मतलब यह नृत्य त्रिकना शैली में मांगलिक अवसरों पर किया जाता है, और जयनारायण व्यास ने इस नृत्य को प्रकाश में लाया था। इस नृत्य में वाद्य यंत्र ढोल व थाली होती है। तो ढोल नृत्य है ना दोस्तों, ये ढोल नृत्य भी कहाँ का प्रसिद्ध है? जालोर का है। एक लुम्बर नृत्य है, जालोर में होली के अवसर पर किया जाता है लुम्बर नृत्य। तो ये भी ध्यान रखना, लुम्बर नृत्य ये भी जालोर में होली के अवसर पर किया जाता है। समझ गए मित्रों? तो ये पॉइंट भी ध्यान रखना, ढोल नृत्य ये लुम्बर नृत्य। एक शेवड़िया पशु मेला प्रसिद्ध है दोस्तों। शेवड़िया का पशु मेला रानीवाड़ा जालोर, समझ गए? शेवड़िया पशु मेला रानीवाड़ा जालोर। इस पशु मेले का आयोजन चैत्र शुक्ल 11 से पूर्णिमा तक किया जाता है। तो चैत्र शुक्ल 11 से पूर्णिमा तक किया जाता है शेवड़िया पशु मेला। तो शेवड़िया पशु मेला कहाँ पे? रानीवाड़ा जालोर में। इसमें कांकरेज नस्ल की बैल व मुर्रा नस्ल की भैंसों का क्रय विक्रय होता है। कांकरेज, मुर्रा, जिसमें राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, गुजरात सभी देशों से और राज्यों से व्यापारी आते हैं मित्रों। एक आपेश्वर महादेव का मंदिर भी आपने सुना होगा। ओपेश्वर महादेव का मंदिर रामसीन नामक स्थान की बात कर रहे हैं हमें।
मंदिर का प्राचीन नाम अपराजितेश्वर शिव मंदिर था। यहाँ पर राजस्थान का पहला श्वेत स्फटिक कांच से निर्मित शिवलिंग है। राजस्थान का पहला श्वेत स्फटिक कांच से निर्मित शिवलिंग है कापेश्वर महादेव का मंदिर, ये भी बड़ा प्रसिद्ध है। राजस्थान, ये मोस्ट इंपोर्टेंट बात है कि राजस्थान का पहला भालू अभ्यारण्य जसवंतपुरा क्षेत्र जालोर में सूंधा माता की पहाड़ियों में स्थित है। ध्यान रखना, सूंधा माता की पहाड़ियों जालोर में भालू अभ्यारण्य राजस्थान का, जो 4468.42 वर्ग किलोमीटर में फैला है। जालोर जिले की क्षेत्रफल की बात करें तो 10,640 वर्ग किलोमीटर में, 10,640 वर्ग किलोमीटर में कुल क्षेत्रफल 10,640 वर्ग किलोमीटर। महिला साक्षरता 38.5%। महिला साक्षरता कितनी है जालोर की? 38.5%। सबसे कम है राजस्थान में, न्यूनतम महिला साक्षरता मित्रों जालोर की ही है। राजस्थान में न्यूनतम महिला साक्षरता किसकी है? जालोर की है मित्रों, ध्यान रखना। सबसे कम महिला साक्षरता, सबसे कम महिला साक्षरता जालोर की ही है, समझ गए? सबसे कम महिला साक्षरता। संस्कृत साहित्य के प्रखंड विद्वान, संस्कृत साहित्य के प्रखंड विद्वान शिशुपाल वध के रचयिता महाकवि माघ भीनमाल के ही निवासी थे। तो शिशुपाल वध के रचयिता माघ थे, समझ गए? भीनमाल के थे। और ब्रह्म सिद्धांत के रचयिता प्रसिद्ध ज्योतिषी ब्रह्मगुप्त के भी भीनमाल के ही थे। और भीनमाल जालोर के चौहान वंश की एक राजधानी भी रही थी। भीनमाल आपके गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी भी रही थी, जिसमें नागभट्ट पष्ट ने, मतलब आपके नागभट्ट पष्ट की बात कर रहा हूं, उसने भीनमाल को ही राजधानी बनाई थी। ध्यान रखना, नागभट्ट हरिश्चंद्र ने तो मंडोर को, नागभट्ट पष्ट ने भीनमाल को, नागभट्ट सेकंड ने कन्नौज को राजधानी बनाई थी। तो प्रतिहार शासक नागभट्ट पष्ट ने भीनमाल को राजधानी बनाई थी। राजस्थान का पंजाब किसे कहते हैं? पहले पढ़ाया था सांचौर जालोर को, और सत्तेपुर इसका प्राचीन नाम है। पंजाब कहते हैं सांचौर को, सांचौर का प्राचीन नाम है सत्तेपुर। पहला गोमूत्र बैंक कहां पे? सांचौर जालोर में। पहला गोमूत्र बैंक, राजस्थान का पहला गोमूत्र बैंक, समझ गए? ये भी सांचौर में है मित्रों। चीनी यात्री एनसांग हर्षवर्धन के शासन काल में आया था और 7वीं शताब्दी में भीनमाल की यात्रा की थी। उसने बेराट की भी की थी, लेकिन पहली बार उसने भीनमाल, 2 जगह की थी उसने, एक तो भीनमाल और एक बेराट। तो पहली बार भीनमाल आया था, सेकंड बार बेराट आया था। और उसने गुर्जरत्रा क्षेत्र की देश की राजधानी के रूप में उल्लेख है। मतलब भीनमाल को उसने, मतलब गुर्जरत्रा देश की राजधानी, मतलब गुर्जरत्रा किसे कहते थे? मतलब मंडोर वाले जो क्षेत्र थे ना, उसको गुर्जरत्रा कहते थे। जब भी तो फिर प्रतिहारों का राज हुआ, फिर उसे गुर्जर प्रतिहार कहते थे। दोस्तों, गुर्जरत्रा एक क्षेत्र का नाम यहाँ पे प्रचलित रहा, समझ गए? हाँ, तो गुर्जरत्रा देश की राजधानी के रूप में भी उल्लेखित हुआ। कौन? मंडोर, राजधानी कौन हुआ? भीनमाल। और गुर्जरत्रा क्षेत्र कहते थे ये मंडोर वाले क्षेत्र को, मतलब ये जो मरुस्थल था जहां पे प्रतिहारों का राज था, तभी तो प्रतिहार गुर्जर प्रतिहार हो गए। सबसे बड़ी दूध डेयरी है ना रानीवाड़ा जालोर में स्थित, सबसे बड़ी दूध डेयरी, मतलब राज्य की सबसे बड़ी दूध डेयरी है रानीवाड़ा में। खेसला उद्योग हेतु प्रसिद्ध लेटा गांव जालोर। राजस्थान में गुलाबी रंग का ग्रेनाइट जालोर में मिलता है। गुलाबी रंग का ग्रेनाइट सिटी, जब भी तो कहते हैं जालोर को, गुलाबी रंग का ग्रेनाइट मिलता है, ग्रेनाइट सिटी कहते हैं। और पीले रंग के ग्रेनाइट के भंडार नसोली जालोर में मिलते हैं। तो पीले ग्रेनाइट के भंडार कहां मिलते हैं? नसोली में, जालोर में। 14 जनवरी 2004 में मिले थे। तो पीले ग्रेनाइट के भंडार नसोली जालोर में, समझ गए? एक कामधेनु विश्वविद्यालय की बात कर लो, पतमेड़ा सांचौर जालोर में कामधेनु विश्वविद्यालय।
हाँ जी मित्रों, बिल्कुल। सांचौर की गाय अपनी विशिष्ट नस्ल और दूध उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है। इसबगोल जिसे घोड़ा जीरा कहते हैं ना, उसकी मंडी भीनमाल में ही है। बिल्कुल, कौन से माल में? भीनमाल में। जालोर इसबगोल और टमाटर की खेती के लिए प्रसिद्ध भी है दोस्तों। जीरे का सबसे ज्यादा उत्पादन जालोर में होता है, जीरे का। और बेदाना अनार की खेती भी यहाँ बड़ी प्रसिद्ध है दोस्तों। बेदाना अनाज की खेती भी यहाँ पे प्रसिद्ध है। तो दोस्तों ये आपके जालोर जिले दर्शन की बात थी। तो बिल्कुल दोस्तों, कहीं भी आपको कोई समस्या यहाँ पे होनी नहीं चाहिए। एक एक पॉइंट मैंने आपको बता दिए। किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो ये बता देना, क्योंकि जालोर जिला दर्शन में जो आपको पढ़ाना तो जो पढ़ानी है, तो निश्चित ही आपको जो बातें मैंने आपको बताई है आपके समझ में आएगी। आने वाले एग्जाम्स में आप अमल में लाओगे और कोशिश करोगे कि और भी बेटर आप मेरे सामने और बेटर पेश आओ। तो इसलिए दोस्तों मैं कोशिश कर रहा हूं कि और बेहतर तरीके से आपको मैं समझ पाऊं और अच्छी तरीके से आपको पढ़ा पाऊं। दोस्तों पढ़ना पढ़ना चलाना रहता रहे, लेकिन आप यदि सही तरीके से पढ़ोगे तो दोस्तों कोई आपको रोक नहीं पाएगा। तो निश्चित ही दोस्तों आप जरूर सफल होंगे। इस कंपटीशन के दौर में 2021 आपके चल चुका है और 2021 में जो कि नव वर्ष है, और नए वर्ष की शुरुआत इतनी गति से करना, चीते की तरह तोड़ना है, घोड़े की तरह दौड़ना है आपको। बिल्कुल। और कंपटीशन में अपने आप को साबित करके वो सीट अपने आप के लिए रिजर्व कर लेनी है। दोस्तों आने वाले भावी जीवन की मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप मस्त होके पढ़िए, कोई नहीं रोक सकता आपको। अपनी काबिलियत या हौसलों पे भी भरोसा है तो किस्मत भी आपका कुछ नहीं कर सकती। आपको किस्मत भी आपको रोक नहीं सकती दोस्तों। तो आपको अपने ऊपर भरोसा जरूर रहो। और दोस्तों यदि सही समय और सही दिशा का ज्ञान किसी व्यक्ति को नहीं है तो ये समझ लेना कि उसको उगता हुआ सूरज भी डूबता हुआ ही प्रतीत होगा। तो सही दिशा व सही समय का ज्ञान किसी व्यक्ति को बहुत चाहिए। तो बिल्कुल दोस्तों, कैसे हो सब लोग? ठीक हो? ओके, थैंक यू।